बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू गोश्त बनाने की एक रवायती और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। ये बहुत जल्द बन जाता है और बहुत ही लाजवाब होता है जायके में। इसके लिए मैंने 800 ग्राम गोश्त हड्डियों के साथ लिया है। हड्डियों में से जो इसका रस निकलता है उससे शोरबा बहुत ही मज़ेदार बनता है। 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है और ये लहसुन इसी तरह से ही साबुत रहेगा। ये 1 गड्डी मैंने लिया था। आलू हाफ़ केजी लिए हैं और उनको इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5, इनको इस तरह से काट लिया है। और टमाटर 2 अदद लिए हैं मीडियम साइज़, इनको भी इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और अदरक जो है वो एक बड़ा टुकड़ा, इसको जुलन कट कर लिया है। और सब्ज़ धनिया। स्पाइसेस में 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्चें, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है। गोश्त को मैं कुकर में डालकर पकाऊंगी। इसको धोया हुआ है इसलिए इसका पानी इसमें है। गोश्त फ्रेश है इसलिए इसमें पानी कम जाएगा। देखिए, मैं ये सारे स्पाइसेस जो हैं एक ही बार इकट्ठे ही इसमें डाल दूंगी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी। गोश्त क्योंकि फ्रेश है और धुला हुआ है तो ये अपना पानी भी छोड़ेगा, इसलिए इसमें मैं 1 कप ही पानी डाल रही हूँ। अगर फ्रीज़र में से गोश्त निकाल कर आप पका रहे हैं तो वो फिर टाइम भी ज़्यादा लेता है और उसको कुछ पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस सूरत में फिर आप पानी 1 कप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको वेट लगा दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा है। ये देखें, इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों के साथ ही मैं अदरक भी डाल दूँगी जो मैंने काट कर रखी हुई थी। उसमें से आधी अदरक मैं इस मौके पे डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू गोश्त के साथ रच जाए। इससे गोश्त का जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। गोश्त देखिए अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ। आलूओं को अब गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भूनना है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैं तकरीबन इसमें 4 कप ये वाले डाल रही हूँ, क्योंकि आलू गलने हैं तो पानी उसके साथ खुश्क हो जाएगा और गोश्त का जायका और उसकी खुशबू वो भी पानी में आ जाएगी। ये देखें, आलू मुझे लग रहा है कि तकरीबन गल चुके हैं। अब इस मौके पर मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट कर रखी थी वो थोड़ी सी डाल देती हूँ। इनकी भी खुशबू इस शोरबे के अंदर आ जाएगी। अब ये देखिए, मैंने आलू निकाल कर चेक किया है, ये गल गया है। गोश्त को भी चेक करते हैं, ये भी अच्छे से गल चुका है। आप चाहें तो शोरबा गाढ़ा भी कर सकते हैं इससे ज़्यादा, लेकिन आलू गोश्त क्योंकि हम शोरबे वाले बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये इतना ही शोरबा जो है बेहतर रहेगा। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के खुश शक्ल आलू गोश्त तैयार हैं। अब
इसको सजा लेते हैं सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और जुलन कटी हुई अदरक के साथ।